नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बताएं, जहां बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। करीब 81% छात्र पास हुए हैं। रोहतास के हिमांशु राज मैट्रिक के टॉपर बन गए हैं। हिमांशु को 96.20% नंबर मिले हैं। परीक्षा में करीब 15 लाख छात्र शामिल हुए थे। ऑनलाइन रिजल्ट भी आप देख सकते हैं और उसके लिए छात्रों को ऑनलाइन BSEB.in पर रिजल्ट देखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार बोर्ड online.com पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो बता दें कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना त्रासदी की वजह से रिजल्ट का इंतजार लंबे समय से छात्र कर रहे थे और आज छात्रों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। और राहत की बात यह रही कि 81% जो छात्र हैं वो पास हो गए हैं और रोहतास के हिमांशु राज टॉपर बन गए हैं। और अगर हिमांशु के ओवरऑल परसेंटेज की हम बात करें तो तकरीबन 96% नंबर हिमांशु को मिले हैं। और परीक्षा में आपको बता दें कि 15 लाख छात्र शामिल हुए थे। इसके अलावा रिजल्ट आप कहां देखेंगे उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने मैट्रिक का परीक्षा दिया है और आप रिजल्ट को जानने को लेकर उत्सुक हैं तो ऑनलाइन BSEB.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही बिहार बोर्ड online.com पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो बड़ी खबर बिहार के लिहाज से सबसे बड़ी अभी यही है कि बिहार ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। करीब 81% छात्र पास हुए हैं। रोहतास के हिमांशु राज मैट्रिक के टॉपर बने हैं और हिमांशु को 96% नंबर मिले हैं। इसके अलावा 15 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 81% छात्र जो हैं वो पास हो गए हैं। तो अहम खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और 81% छात्रों ने परीक्षा में पास हुए हैं, सफलता हासिल की है। और इन सब के बीच हिमांशु राज टॉपर बन गए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर बने हैं हिमांशु राज, जिनको 96% नंबर मिले हैं। तो ऑनलाइन रिजल्ट कैसे देखना है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि ऑनलाइन रिजल्ट देखने के लिए आपको ऑनलाइन BSEB.in पर लॉगिन करना होगा। चलिए, हिमांशु राज मैट्रिक के टॉपर हमारे साथ बिहार बोर्ड के जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपको बताइए कि आप कितने खुश हैं और ये जानकारी आपको क्या न्यूज़ 18 के जरिए मिली या आपको पहले से पता था कि आप टॉपर हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड के? मैम, ये तो मैं बात सुनकर पहले बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे ये जानकारी मैंने पहले मालूम नहीं था। इसके पहले मेरा इंटरव्यू हो चुका था, पर आप लोगों ने ये खुशी दी, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद। तो बता दें कि हिमांशु राज का वेरिफिकेशन तो चल रहा था, टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा था, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन न्यूज़ 18 देखकर उनको पता लगा कि बिहार बोर्ड के वो टॉपर हैं। तो हिमांशु, पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ है? सपना आपका जरूर होगा, मेहनत आपने पूरी की होगी, पहला रिएक्शन क्या कुछ है? मतलब मैंने तो अपना इसके प्रति मैंने खुद जागरूक था और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था। इसके साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद थी कि मैं बिहार टॉप 10 के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन आज ये मुझे बात सुनकर कि मैं बिहार टॉपर है, मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। हिमांशु, आपका प्रतिशत जो है वो 96.20 है। आपका प्रतिशत ओवरऑल एवरेज आपका ये है, जो 10th का मैट्रिक का जो आपका रिजल्ट है। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या मैम फिर से बोलिए थोड़ा। 96% नंबर आपको आए हैं ओवरऑल, जितने भी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया, इस वजह से आप टॉपर बने हैं। तो आपको उम्मीद क्या थी कि कितना प्रतिशत नंबर आपको आएगा, कितनी फीसदी नंबर आपको आएगी? वैसे तो हमको उम्मीद थी कि 93 प्लस का हमारा मार्क्स आ सकता है, और ऐसा मतलब 96 एकदम कंफर्म नहीं था कि 96 आ सकता है, लेकिन 93 के ओवर मेरा उम्मीद था कि आ सकता है। तो अभी तक आपने रिजल्ट ऑनलाइन जाकर नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए आपको जानकारी मिली है? यस मैम। और ये बताइए जरा दर्शकों को, हिमांशु, की आपने तैयारी कैसे की थी? हमने तैयारी तो अच्छी तरीके से की थी, मतलब कि कभी कभी हम एक ट्यूशन कर रहे थे, अपना स्कूल के एक सर है उन्हीं के पास हम ट्यूशन किया करते थे, और अपने पापा भी हमारे ट्यूशन पढ़ाते थे 9-10 का, तो उनके पास भी ट्यूशन करते थे। यानी कुल मिलाकर हम 2 ट्यूशन करते थे और स्कूल आ जाया करते थे और घर पर थोड़ा मेहनत करते थे। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे हिमांशु? कुल मिलाकर लगभग मेरा 14 आवर्स हो जाता था। 14 घंटे की पढ़ाई आप रोज किया करते थे? यस मैम। तो चलिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। इसके अलावा वो घड़ी के विषय में बताइए, जब सबसे पहले आपको पता चला कि आप टॉपर हैं, आप क्या कर रहे थे? न्यूज़ 18 लगाकर देख रहे थे, उस वक्त क्या चल रहा था, क्या उम्मीदें थी आपकी, बताइए हिमांशु।
जब आप लोगों ने मुझको फोन करके बताया कि मैं बिहार टॉपर आया हूँ, तो मैं अभी मेरे माता पिता गए टीवी खोलकर देख रहे हैं न्यूज 18, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब सर ने कहा कि आप बिहार टॉपर रहे हैं। चलिए, तो खुशी की बात है कि आपको पता लगा कि आप टॉपर हैं। 14 घंटे आपने मेहनत भी की, पढ़ाई भी की, लेकिन इन सब के बीच हिमांशु ये भी रहा कि कोरोना त्रासदी की वजह से रिजल्ट जो है लगातार डिले होता जा रहा था और लोग इंतजार कर रहे थे। तो आपके लिए ये इंतजार कितना लंबा रहा? जब पहली बार जब हमारा इंटरव्यू 18 या 19 तारीख को हुआ और लोग बोल रहे थे कि 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो हमें बेसब्री से इंतजार था और हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। और हमारे माता पिता भी इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन हर बार हमें मतलब कि रिजल्ट मालूम नहीं होता, हमें नाराजगी टाइप का हुआ। परंतु आज हमें रिजल्ट मिली तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। और इसके अलावा आपका जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, जो आपको इंटरव्यू वगैरह लिया गया था अच्छे नंबर आने के बाद, इससे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से लिया गया होगा, उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने तो हमारे पापा के पास फोन किया था और फिर वीडियो कॉल फोन किए, और उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछे कि व्हाट इज योर नेम, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में इंग्लिश में बताइए। फिर हर विषय का, संस्कृत में, साइंस में, इसका हमारा इंटरव्यू लिया था हम लोगों ने। बिल्कुल हिमांशु, मैट्रिक में तो आप अच्छे नंबर लाकर पास हो गए हैं, टॉप भी कर गए हैं, लेकिन आगे आपकी क्या तैयारी है, क्या बनना चाहते हैं? जिंदगी का लक्ष्य क्या कुछ है आपका? मेरा तो जिंदगी का लक्ष्य है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और उसके लिए कड़ी पढ़ाई भी करता हूँ और मेरे माता पिता भी मेरे साथ सहयोग देते हैं। चलिए, अल्टीमेटली तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन आगे 11th-12th के लिए क्या सोचकर आप चल रहे हैं? 11th-12th के लिए मैं साइंस लूंगा, और इसके लिए भी विक्रमगंज में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तो सर तुरंत ही लाइव क्लास चलाएंगे, इसके लिए भी बातचीत हुई है। जी बिल्कुल। तो रोहतास के आप रहने वाले हैं और आगे की पढ़ाई आप रोहतास में ही करेंगे या पटना, दिल्ली, आगे जाकर कहीं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं? जैसे मेरी स्थिति होगी उसी के अनुसार हम लोग मतलब आगे जाकर जितना सक्षम होंगे उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु, और नंबर भी आपका क्या कुछ है वो भी न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है, प्रतिशत भी आपका बता रहा है। इसके अलावा ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने कैसे रिएक्ट किया इस खुशी की खबर पर? चलिए हिमांशु, शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार हम अपने दर्शकों को सुना दें। तो चलिए, शिक्षा मंत्री से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बिहार मैट्रिक के टॉपर हैं हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे मैं सवाल पूछ रही थी कि आपके माँ बाप का, आपके माता पिता का क्या कुछ रिएक्शन रहा जब उनको पता लगा कि उनका बेटा जो है वो टॉपर बन गया? जैसा कि आपने जिक्र किया था कि आपके पिता भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये सपना सच हो जैसा होगा। जब मालूम चला मेरे माता पिता को कि मैं बिहार टॉपर है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मतलब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, सभी लोग यहाँ पर है। और हिमांशु, ये बताइए कि आपको तो उम्मीद था कि 93% से ऊपर आपके नंबर होंगे, टॉप 10 में आप रह सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता की क्या कुछ उम्मीदें आपसे थी? वो क्या एक्सपेक्ट करके, उम्मीद करके चल रहे थे? मेरे माता पिता को भी मेरे से उम्मीद थी, और वो भी मेरी पढ़ाई के प्रति बहुत ही अपना समय मेरे पर छोड़ते थे, और मुझे उतना काम करने के लिए नहीं करते थे, और मुझे सिर्फ पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। बिल्कुल हिमांशु, आज का दिन तो बेहद खुशी वाला है, आपके परिवार में जश्न का माहौल होगा। जरा न्यूज 18 के दर्शकों को बताइए कि परिवार में कौन कौन से लोग हैं? मम्मी पापा के बारे में आपने बताया, भाई बहन है क्या आपके? मेरे भाई बहन भी है, मेरी चाची, दादा दादी, और मेरे पड़ोसी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल। और आपके अपने भाई कितने हैं? मैं अकेला ही हूँ, और मेरी एक बहन है। अच्छा, आपकी बहन क्या करती है? वो 2019 में मैट्रिक का परीक्षा दी थी, जिसमें उनका 88% आया था। अच्छा, तो चलिए अच्छा है। और अब 96% आपको भी आ गया है, आप टॉपर हैं। और अब चलिए, शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। हिमांशु, बातचीत के लिए शुक्रिया। अब करें शुरू। तो अहम खबर आपको यहां पर बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है, और इस दरमियान जो टॉपर्स हैं उनके नामों का जिक्र हम कर रहे हैं, और क्या कुछ नंबर उनको आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि औरंगाबाद के राजवीर 478 अंक के साथ थर्ड टॉपर हैं। इसके अलावा अरवल की जूली कुमारी भी 478 अंक के साथ थर्ड टॉपर है। तो ये टॉपर्स की लिस्ट है, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनकी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतास के हिमांशु राज एक 481 नंबर के साथ टॉपर हैं।
मैट्रिक बिहार बोर्ड के टॉपर हैं। इसके अलावा दुर्गेश 480 नंबर के साथ सेकेंड टॉपर हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। लगातार इंतजार हम 3 दिनों से कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, और अब खबर है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। 81% छात्र पास हुए हैं। जो टॉपर्स हैं उनकी सूची भी हम आपको दिखा रहे थे, और इन सब के बीच सबसे खुशी की बात ये कि जो हिमांशु राज हैं, मैट्रिक टॉपर हैं, उनको जानकारी उनके टॉप होने की न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम की तरफ से ही मिली। तो चलिए, जूली कुमारी थर्ड टॉपर अरवल की जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। जूली, थर्ड टॉपर हैं आप, और अगर जो लिस्ट मेरे पास उस लिहाज से महिलाओं में सबसे अच्छा नंबर, छात्राओं में सबसे अच्छा नंबर आपका है, क्या कुछ इस पर आप कहेंगी? 478 अंक मिले हैं। हाँ मैम, जी। मैं जूली कुमारी अरवल जिले से हूँ। जी जी जूली, पूरे दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या कैसा लगा थर्ड टॉपर बनकर 478 नंबर लाकर? बताइए। खुशी हुई कि मेरा नंबर सबसे ज्यादा लड़कियों में आया है। जूली, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जूली, घबराइए नहीं, आप टॉपर है मैट्रिक की। बताइए क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा क्या रहा? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने बिहार का नाम किया है, वहाँ पर 478 नंबर लाए हैं। और जूली, आपको कितने नंबर की उम्मीद थी? आपके माँ बाप को, माता पिता को कैसा लग रहा है नंबर देखकर, और आपको नंबर के विषय में जानकारी कैसे मिली? क्या न्यूज 18 की टीम की तरफ से जो कॉल गया उससे आपको जानकारी मिली, या टीवी देखकर? यस मैम। कैसे जानकारी मिली जूली, बताइए। वैसे मेरे पापा के पास कॉल आया, और उन्होंने, और सर ने बोला कि जूली कुमारी टॉपर आई है थर्ड नंबर पे बिहार में, और न्यूज 18 से आप बात कर सकते हैं। जी, तो चलिए, तो न्यूज 18 के जरिए थर्ड टॉपर जूली कुमारी को भी जानकारी मिली कि मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है 478 नंबर के साथ। तो जूली, ये बताइए कि किस तरीके से आपने मैट्रिक की तैयारी की, क्योंकि कई दर्शक होंगे जो इस बार परीक्षा देंगे, उनको भी गाइडलाइन मिल जाएगा। मैं जब भी मेरा नींद टूटता था, मैं हमेशा पढ़ती ही रहती थी। मैं हमेशा 6 से 7 घंटे सोती थी, और बाकी पढ़ते रहती थी। कभी कभी अपना काम भी पूरा करती थी, कोचिंग जाती थी। जी बिल्कुल। जूली, आगे की क्या योजना है? 12th की पढ़ाई कैसे करेंगी, और भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं भविष्य में एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। चलिए, और ये बताइए कि आपका फेवरेट विषय क्या कुछ था? मेरा फेवरेट विषय मैथ था। तो मैथ में खास आपकी नजर रहेगी कि उसमें कितने नंबर आए। लेकिन ये बताइए जूली कि इंजीनियर तो आप बनना चाहती हैं, लेकिन 11th 12th की पढ़ाई अपने अरवल से करेंगी, या आगे दिल्ली, पटना कहीं और जाकर पढ़ाई की उम्मीद है? पटना से करूंगी। और 12th में कौन सा विषय लेंगी? मैथ्स लेंगी? हाँ, मैथ्स लेने की उम्मीद है मेरी अभी। और जब आपके मदर फादर को, मम्मी पापा को पता चला आप थर्ड टॉपर हैं, और जो लिस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि छात्राओं में सबसे ज्यादा नंबर शायद आपके ही हैं, तो उनको कितनी खुशी हुई जब फोन गया न्यूज 18 की तरफ से? तो मेरे पापा मम्मी को बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना नंबर लाया, और बहुत ही खुशी है। मेरे भाई बहन भी बहुत खुश हैं। और घर में अभी कौन कौन है जूली? मम्मी है, पापा है, दीदी है, भैया, भाई है। चलिए, और इसके अलावा आपने बताया कि आप सिर्फ सोते वक्त आपका जो है आप पढ़ाई नहीं करती थी, बाकी पूरा वक्त आपने पढ़ाई में दिया। ये बताइए कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या था, उम्मीद क्या थी कि कितने नंबर आएंगे, और क्या आपने सोचा था कि थर्ड टॉपर आप बन जाएंगी? हाँ, मुझे ये उम्मीद थी कि मैं टॉपर आऊंगी। और जो बच्चे अभी इस बार एग्जाम देंगे उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी, किस तरीके से वो पढ़ाई करें ताकि आपकी तरह उनके भी अच्छे नंबर आए? मैं उनको कहना चाहूंगी कि वे मन लगाकर पढ़ें, अपना ध्यान बिल्कुल किताब पर केंद्रित रखें। बिल्कुल। जूली, एक गंभीर सवाल आपसे ये कर रही हूं कि अक्सर हम बिहार के दृष्टिकोण में, झारखंड के दृष्टिकोण में खास तौर पर देखते हैं कि बेटों को तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई माँ बाप करवाते हैं, लेकिन लड़कियों को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, उनके पढ़ाई को उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं। आपके घर में कैसा माहौल है, ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, और कोई भी भेदभाव मेरे यहाँ नहीं किया जाता है।
चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है और उसी का नतीजा भी आज आपके माता पिता को मिला होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को न्यूज 18 बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर बात करते हुए सुन रहे हैं। और ऐसे माता पिता पर भी लोगों को गर्व होना चाहिए जो अपने बेटी और बेटी दोनों को समान मौका देते हैं। और जब मौका मिलता है तो देखिए किस तरीके से लड़कियां परफॉर्म करती है। जूली, इसके अलावा ये बताइए कि इंजीनियरिंग तो आपने करने के विषय में सोचा है, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और पढ़ाई के अलावा क्या कुछ आप करती हैं? मैं ड्राइंग करती हूँ। चलिए, ड्राइंग का भी आपको शौक है। और ये बताइए कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से वेरिफिकेशन चला था, आपका भी हुआ होगा, उसमें क्या कुछ आपसे पूछा गया? किस तरीके से ये वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। पहले मेरा नाम पूछा गया और रोल नंबर, रोल कोड लिख कर भेजने के लिए बोला गया और मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया। चलिए जूली, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो ये है जूली कुमारी, थर्ड टॉपर, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लगातार इन्होंने मेहनत की, जिसके बाद ये बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में थर्ड टॉपर बनी है। 478 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। रजनीश हमारे संवाददाता पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, टॉपर्स की लिस्ट आ गई है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, क्या कुछ जानकारी, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लॉकडाउन के बावजूद एक बार फिर से देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड जो है साबित हुआ है और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। बता दें आपको कि पिछले साल की तुलना में हालांकि 0.14 जो है रिजल्ट में गिरावट आई है, चूंकि इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका विकल्प जो है 20% ज्यादा बढ़ाया गया है, यानी 100 प्रश्नों में 60 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव थे, जिसको लेकर यह उम्मीद थी कि 80% से ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट फिर भी बेहतर है। टॉपर्स की सूची में ज्यादातर छात्रों ने जगह बनाई है। पटना के एक भी छात्रों ने टॉपर्स की सूची में जगह नहीं बना पाई है। सबसे खेद की बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना है। औरंगाबाद जो सबसे अव्वल रहा है, जहां पर टॉपर्स की सूची में 1 से 10 जो टॉपर हैं, उसमें 5 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉपर्स की सूची में जगह बना ली है। रिजल्ट बेहतर रहा है। लॉकडाउन के बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिस तरह से पूरी बारीकियों के साथ रिजल्ट को मूल्यांकन करके उसके बाद जारी किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं ये उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा से संतुष्ट हैं तो रिजल्ट से भी संतुष्ट होंगे। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहें कि पटना जो है अव्वल नहीं रहा है, लेकिन समस्तीपुर, रोहतास, औरंगाबाद, तमाम जो जिले हैं वहां के छात्रों ने जगह बना ली है। इस बार कई बदलाव किए गए थे। बता दें आपको कि जिस तरह से मॉडर्न जो टेक्निक है उसके माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक जो है तैयार किया था। टॉपर्स को व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए वेरिफिकेशन किया गया था। इस बार फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं हो सका था, लेकिन जो रिजल्ट है उसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आश्वस्त है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि स्क्रूटनी को लेकर कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए तारीख तय की जाएगी। जो परीक्षार्थी जो संतुष्ट नहीं होंगे रिजल्ट को लेकर, वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको दोबारा रिजल्ट मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 0.14 जो है रिजल्ट उसमें गिरावट आई है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था बेहतर उम्मीद करके, तो इम्तिहान का रिजल्ट जो है वो आ गया है। इस बार जो टॉपर्स हैं उनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी बारीकी से टॉपर्स को वेरिफिकेशन किया था, कोई गड़बड़ी ना रह जाए। इसको लेकर सॉफ्टवेयर के जरिए कई बार जो है एक्सपर्ट के माध्यम से कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया। तकरीबन 100 जो टॉपर्स हैं बिहार के, उनकी कॉपियों को अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय से मंगवाया गया था। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दोबारा कॉपियों का मूल्यांकन किया, तब जाकर जो है 2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट को फिर से जब खरा उतरा है तब जारी किया गया है। 5 दिनों से कयास लगाई जा रही थी कि रिजल्ट आज जारी होगा, लेकिन इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संतुष्ट था, क्योंकि सीबीएसई अभी काफी पीछे है। अभी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या देश के अन्य राज्यों के बोर्ड से बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी किया है। 24 मार्च को ही इंटर का भी रिजल्ट जारी हो गया था। तो ऐसे में जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो बेहतर साबित हुआ है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फिर से एक बार अपने क्रियाकलाप को लेकर जो इतिहास रहा है, क्योंकि इतिहास 2016 में हर किसी को याद है कि टॉपर्स घोटाला उजागर हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो चेहरा था वो दागदार साबित हुआ था। उसको बेदाग करने के लिए लगातार चेयरमैन से लेकर जो कर्मचारी हैं या शिक्षा विभाग है वो प्रयासरत रहा
और जिसका नतीजा है कि पिछले 4 साल से लगातार जो प्रयास है वो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा था और आज देश का जो है एक मॉडल साबित हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इंटर का रिजल्ट हो या मैट्रिक का रिजल्ट हो, पिछले साल से ही लगातार नंबर 1 रहा है बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट जारी करने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, बिहार बोर्ड की जो यात्रा रही, जो जर्नी रही 2016 या उससे पहले से लेकर अब तक लगातार उस जर्नी, उस सफर की हम गवा रहे हैं। और जब घोटाला हुआ तो भी हमने उजागर किया था, और जब अब रिजल्ट आया है कोरोना त्रासदी के बाद भी बहुत तेजी से रिजल्ट आए, वो रिजल्ट भी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाया। साथ ही जो टॉपर्स है उनको भी जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए ही मिली कि उनके नंबर क्या कुछ हैं, वो टॉप कर रहे हैं। तो इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहेंगे आप रजनीश? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो न्यूज 18 लगातार जो है खबरों पर नजर बनाए हुए था कि परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक हर खबर में सबसे आगे रहा न्यूज 18, और आज भी सबसे पहले रिजल्ट की सूचना न्यूज 18 ने ही दी है। बताते चलूं आपको कि 2016 की जो परीक्षा हुई थी और जो रिजल्ट जारी हुआ था उस समय भी हमारा चैनल जो है सबसे अव्वल रहा था, और उस वक्त जो चेहरा हमने बिहार बोर्ड का देखा था, लगातार पुलिस की दबिश बढ़ रही थी, कई अधिकारी रडार पर आए थे, कई गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद सरकार ने आनंद किशोर पर भरोसा किया, आनंद किशोर ने पूरी व्यवस्था को गुप्त तरीके से बदला है। मीडिया की इस बार आवाजाही पर रोक लगी थी, चूंकि लॉकडाउन बताया गया था वजह, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटे, इसको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, व्हाट्सएप के जरिए प्रेस रिलीज जारी किया गया है। शिक्षा विभाग में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट जारी हुआ है, जहां पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन भी मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 20% जो है स्टूडेंट्स जो है वो असफल हुए हैं। उसको लेकर भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मौका दिया है कि अगर आपको शक है तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो साल दर साल जो इजाफा हुआ है रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज में पिछले 4 साल की तुलना में, और जो बेदाग छवि है वो धीरे धीरे बरकरार होता हुआ दिख रहा है। तो काजल की कोठरी से बाहर निकलने का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिल्कुल रजनीश, काजल की कोठरी से तो निकले हैं, लेकिन इस दरमियान कोयले के खान से कई हीरे भी निकल रहे हैं। और हमारे साथ दुर्गेश कुमार जुड़ गए हैं जो कि सेकंड टॉपर हैं, 480 नंबर इनके आए हैं। दुर्गेश, सेकंड टॉपर आप हैं और क्या कुछ कहेंगे, जानकारी कैसे मिली ये बताइए सबसे पहले। मीडिया के द्वारा अभी हमें जानकारी मिली। न्यूज 18 की टीम ने आपको फोन किया था क्या? जी, तो क्या कुछ कहेंगे, सेकंड टॉपर बन गए हैं, 480 आपके नंबर है, इस पर क्या कहेंगे? यही कहेंगे टीचर्स और गार्जियन का सपोर्ट रहा और खुद भी मेहनत किया। तो कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे दुर्गेश? यही 4 से 5 घंटे। और मेहनत तो आपने खूब की थी, लेकिन कोरोना त्रासदी में रिजल्ट जो है वो डिले हो गया। 3-4 दिन से रोज ब्रेकिंग न्यूज आ रहे थे कि शायद आज रिजल्ट आ जाए, और अब रिजल्ट आया। इंतजार कितना लंबा रहा? जी, 7 दिन। दुर्गेश, घर में क्या कुछ माहौल है? घर में मम्मी पापा को पता लगा कि आप सेकंड टॉपर हैं? जी। और वो कितने खुश हैं बताइए? बहुत खुश हैं। और आप क्या उम्मीद लगाए बैठे थे? आपको कितने नंबर की उम्मीद थी? यही 480 प्लस नंबर का उम्मीद था। और सेकंड आने की आपने उम्मीद लगाई थी? जी, उम्मीद तो था, लेकिन थोड़ा डर भी था। ये बताइए कि समस्तीपुर से आप हैं, आगे की पढ़ाई को लेकर क्या योजना है? आगे IIT का एग्जाम करना है। क्या चीज की तैयारी करनी है दुर्गेश? जी, क्या बता रहे थे, क्या तैयारी करनी है आगे चलकर आपको? IIT का। IIT की तैयारी करनी है। चलिए, टीवी का वॉल्यूम अगर आपके यहाँ तेज हो तो उसको कम कर दीजिए, क्योंकि आज आप सेकंड टॉपर हैं और किस तरीके से आपने तैयारी की वो तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचे, ताकि अब जो बच्चे परीक्षा देंगे उनको एक मार्गदर्शन आपके जरिए मिल सके। इसलिए टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी। चलिए दुर्गेश, ये बताइए कि आपने बताया कि IIT की तैयारी तो करनी है, लेकिन आगे जाकर पढ़ाई कहां से करेंगे? समस्तीपुर से ही या आगे कोई अन्य योजना है? अभी तो इसके बारे में कोई योजना नहीं है। चलिए, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर से हमने बातचीत की, और इसी के साथ सबसे पहले रिजल्ट भी हमने दिखाया, और जो टॉपर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन न्यूज 18 की टीम के जरिए ही मिली। बने रहिए न्यूज